गुड मॉर्निंग क्लास 9th चैप्टर 4 सिविक्स पार्ट 9 स्टार्ट करना है। हम जुडिशरी पढ़ चुके थे। अब जैसे हमने जुडिशरी में पहले इधर पे देखा था, क्या देखा था कि ऑफिस मेमोरेंडम में जो डिसीजन सुनाया गया था 27% रिजर्वेशन का, तो पब्लिक ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया था। तो पब्लिक नहीं मान रही थी, गवर्नमेंट बोल रही थी ऐसा होगा, पर पब्लिक नहीं मान रही थी। ठीक है, तो फिर हुआ क्या, ये केस जो है कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में पहुंचा, इट मीन्स न्यायालय में, जुडिशरी में ये पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये लॉ वैलिड है, मानना पड़ेगा सबको, बट सम मॉडिफिकेशंस, वो मॉडिफिकेशंस कर दिए गए और लॉ एप्लीकेबल हो गया। अब जैसे ही लॉ एप्लीकेबल हो गया, उसके बाद पब्लिक क्यों नहीं झगड़ा कर रही? इसलिए झगड़ा नहीं कर रही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया लॉ होगा इम्प्लीमेंट, तो होगा। जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर कोई भी जाएगा तो जुडिशरी क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि जो भी लोग उसके अगेंस्ट जाएंगे उन्हें पनिश करेगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं, इवन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकते। तो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, जुडिशरी के ऊपर किसी का भी दबाव नहीं होता है, जुडिशरी चाहे तो किसी को भी पनिश कर सकती है। नो वन कैन सप्रेस। दिस इज़ वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसीज। जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या है, जो जुडिशरी के डिसीजंस हैं वो सब पर लागू होंगे, सब लागू होंगे एज वेल एज सबको मानने भी पड़ेंगे, इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बोला गया है ना। दैट इज बाय इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी की ज़रूरत है। ऑल दी कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन ए कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। जितने भी कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल पर, सारे कोर्ट्स को मिलाकर क्या बोलेंगे, जुडिशरी। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, हाई कोर्ट इन द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल। इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मीनिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी को सज़ा सुनाई गई 10 साल जेल की, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, फिर आगे चैलेंज किया। समझिए ए और बी में किसी बात को लेकर बहस हो गई थी या डिस्प्यूट अराइज हो गया था, ए ने बी के ऊपर केस कर दिया, तो बी को सज़ा सुनाई गई 10 साल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। तो बी ने क्या किया, फिर आगे अपील किया हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट ने भी सज़ा सुना दी बी को 10 साल की, ठीक है। फिर केस बी ने फिर चैलेंज किया इस केस को सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पूरी सज़ा माफ़ कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पूरी सज़ा माफ़ कर दी, तो अब कोई भी उसे सज़ा दे नहीं सकता बी को, नहीं पॉलिटिशियन, नहीं कोई कोर्ट, नहीं कोई पुलिस। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इंटीग्रेटेड का मीनिंग होता है द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ, इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड इट मीन्स सारे कोर्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट इज़ मोस्ट पावरफुल, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया फिर उसको कोई भी जज सज़ा नहीं सुना सकता। अब बात है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मैटर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट के मैटर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। India has an integrated judiciary. It means the Supreme Court controls the judicial administration in the country. Its decisions are binding on all other courts of the country. It can take up any dispute. मान लीजिए दो सिटीजन्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर किसी सिटीजन ने केस कर दिया तो भी सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। ऐसा नहीं कि अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर दिया तो बट ऑब्वियस है गवर्नमेंट ही जीतेगी, नहीं जीतेगी गवर्नमेंट, ठीक है। जो जुडिशियरी है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। हम ऐसा समझ लें कि नहीं कोर्ट भी क्या है, गवर्नमेंट का, इट मीन्स सरकारी बॉडी है, और हम जो ये गवर्नमेंट है जिसके अगेंस्ट हमने केस किया है वो भी सरकारी है, तो गवर्नमेंट के पक्ष में डिसीजन आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी डिसीजन होता है। बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, 2 स्टेट के बीच में लड़ाई हो गई, जैसे एक कावेरी वाटर, जो कावेरी नदी है, तो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में एक लड़ाई हो रही थी कि शेयरिंग ऑफ वाटर को लेके, कि पानी कौन इसका ले सकता है, नहीं ले सकता, शेयरिंग पर एक डिस्प्यूट था, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी सुलझा दिया। बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा, और जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सुनाएगा वो सबके ऊपर मान्य होगा। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक हाईएस्ट कोर्ट है ना, सबसे ऊपर, उसके डिसीजंस जो हैं वो सब पर बाइंडिंग होंगे। सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, सिविल केस मतलब वो केस होता है जैसे डाइवोर्स हो गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस जिसमें मुआवजा मिलता है,
क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, जैसे मर्डर हो गया, इस केस में जेल होती है, इस केस में जेल होती है या फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। इट कैन हेयर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट्स। अब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो हाई कोर्ट्स की अपील सुन सकता है और उस पर डिसीजन दे सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर। That is why all modern democracies have courts that are independent of the legislature and executive. India has achieved this. जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं, इन पर किसी का भी दबाव नहीं चलता, नहीं लेजिस्लेचर का नहीं एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग बॉडी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है, जुडिशरी के अपने एक पावर्स हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। लिखा है द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर। अभी बीजेपी पावर में है, तो बीजेपी के अगेंस्ट अगर किसी ने कोई केस किया तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी की बात मानी जाएगी और बीजेपी हमेशा केस जीत जाएगी। बीजेपी के अगेंस्ट भी डिसीजन आ सकता है, चाहे पार्टी पावर में हो चाहे पार्टी पावर में ना हो, कितने ही बड़े चाहे कोई पॉलिटिशियन क्यों ना हो। दैट इज़ वाई ऑल द मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ दी, किससे इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव से। India has achieved this. The judges of the Supreme Court and High Courts are appointed by the President on the advice of Prime Minister and in consultation with Chief Justice of Supreme Court. अब क्या होता है, जब चीफ जस्टिस, अब सुप्रीम कोर्ट है उसमें 30 जजेस होते हैं, 30 जजेस में से सबसे जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। किससे, कंसल्टेंसी लेकर, प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है। अब मान लीजिए अदर जो जजेस हैं वो अपॉइंट करने हैं, तो कैसे अपॉइंट होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, अपॉइंट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से भी कंसल्ट करेंगे और जो चीफ जस्टिस अपॉइंट हो चुके हैं उनसे भी कंसल्ट करेंगे। अब देखिए चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट किया जा रहा है, ऐसे नहीं कि MLA MP से कंसल्ट करें, नहीं, प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट किया जा रहा है और चीफ जस्टिस से। अपॉइंट कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट। तो देखा जाए तो इसमें कहीं भी इंटरफेरेंस नहीं है लोकसभा के मेंबर्स का या पॉलिटिशियंस का, ठीक है। तो ये एक और एविडेंस है कि जो कोर्ट्स हैं वो कैसे इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि जो जज चुने जा रहे हैं वो किसी भी पॉलिटिशियंस को ही नहीं चुन रहा है। मान लीजिए पॉलिटिशियंस चुनता तो हो सकता है वो अपने फैमिली मेम्बर को सजेस्ट करता कि इसे चुन लिया जाए, पर पॉलिटिशियंस का हाथ ही नहीं है जज चुनने में, ठीक है। अब जैसे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन चुनेगा, सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जज है वो कौन चुनेगा, प्रेसिडेंट चुनेगा, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की कंसल्टेंसी से। जो हाई कोर्ट के जज है वो भी कौन चुनेगा, प्रेसिडेंट, पर किसकी कंसल्टेंसी से। जैसे हाई कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस की बात करें, प्रेसिडेंट चुनेंगे प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हेल्प से। अब जो हाई कोर्ट के अदर जज हैं वो कैसे चुनेंगे, प्रेसिडेंट चुनेंगे प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हेल्प से और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी हेल्प से, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी रहेंगे, हाई कोर्ट के जब जज बाकी जज चुने जाएंगे तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी रहेंगे, प्रेसिडेंट भी रहेंगे। इन प्रैक्टिस it now means that the senior judges of the Supreme Court select the new judge of the Supreme Court and the High Courts. There is very little scope for interference by the political and executive. The senior most judge of the Supreme Court is usually appointed as Chief Justice. Once a person is appointed as the judge of the Supreme Court or High Court, it is nearly impossible to remove him or her from that position. एक बार जज अपॉइंट हो गया तो उसे हटाना मतलब लगभग नामुमकिन हो जाता है, एकदम नामुमकिन नहीं बट नियरली इम्पॉसिबल। इट इज़ एज डिफ़िकल्ट एज रिमूविंग प्रेसिडेंट। जितना प्रेसिडेंट को हटाना मुश्किल है उतना ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाना मुश्किल है। उनको हटाया जा सकता है कैसे, अ जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाई एन इम्पीचमेंट मोशन पास सेपरेटली बाई 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इट हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। उनको हटाया जा सकता है, पर कैसे, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स की अगर 2/3 सहमति है, मान लीजिए दोनों में 300 मेंबर्स है, 300 का 2/3 200 लोग अगर बोलेंगे तो हटाया जाएगा। ऐसा आज तक भारत के इतिहास में हुआ ही नहीं है। मतलब देखा जाए तो जज को हटाना बहुत ही एक मुश्किल कार्य है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। इंटरप्रेट मतलब क्या होता है, कानून की समझ सबको नहीं होती है ना। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे कानून बनाकर चले गए, ठीक है, अब वो लोग तो रहे नहीं, पर उन्होंने कानून तो लिख दिया। अब कानून लिखा तो ऐसा नहीं कि कोई भी जनरल पर्सन समझ जाएगा, लॉ की भाषा समझना थोड़ी मुश्किल होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहते हैं, हाई कोर्ट के जज रहते हैं,
ये लोग लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट मतलब लिखी हुई बात को समझेंगे कि हाँ इसका जनरल टर्म्स में मीनिंग क्या है। कभी कभी होता है ना, कोई हम इंग्लिश की चीज़ हमें समझ में नहीं आती पर टीचर से पूछते हैं तो टीचर इंटरप्रेट करके मतलब उसका अर्थ निकाल कर हमें बताता है। द जुडिशरी इन इंडिया The judiciary in India is also one of the most powerful in the world. The Supreme Court and High Court have power to interpret, है ना, उसका अर्थ निकालना, interpret the constitution of the country. They can declare invalid any law of the legislature or the actions of the executive, whether at the union level or at the state level, if they find such a law or action is against the constitution. सुप्रीम जुडिशरी का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स का वायलेशन नहीं हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन है उसका वायलेशन नहीं हो। मान लीजिए लोकसभा से कोई एक्ट बिल पास हुआ, राज्यसभा में गया, वहाँ से पास हुआ, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। अब वो जो लॉ पास हुआ वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, वायलेशन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको पास होने ही नहीं देगा, वो लॉ पास हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू का काम भी करता है सुप्रीम कोर्ट। कैसे कि रिव्यू इट मीन्स एक बार जांच कर परख लेना कि ये सही है कि नहीं। सही होगा तो ठीक है, नहीं सही होगा तो उसे हटा दिया जाएगा, स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा। Thus, they can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country. They can determine मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो देख सकता है कि ये वैलिड है कि नहीं है। When it is challenged before them, this is known as judicial review. Judicial review मैंने आपको बता दिया क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि लॉ सही है कि नहीं, एक बार रिव्यू एनालाइज करेगा, अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हटा दिया जाएगा। मतलब अगर भले ही लॉ लोकसभा से भी पास हुआ, राज्यसभा से भी होगा, प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दी, फिर भी वो लॉ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो रूल्ड दैट द कोर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक चीज़ें लिखी है, जैसे राइट टू एजुकेशन, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन पुराना भी होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें चेंज भी करनी पड़ती है, कर सकते हैं, पर उसमें जो बेसिक राइट्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल कि सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉ पास नहीं कर सकते कि जितने भी हिंदू हैं वो वोट नहीं देंगे या हिंदू के वोट की संख्या को आधा गिना जाएगा। ये कोई बात नहीं हुई, है ना। इससे करके तो फिर सारे हिंदू की पावर से आधी हो जाएगी। तो ऐसा मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको हटा नहीं सकते। जैसे एजुकेशन में कोई चेंज लाना है, ला सकते हैं, नए टाइप का एजुकेशन ऑप्ट कर सकते हैं पुराना हटा के, पर ये बोल दिया जाए एजुकेशन ही नहीं दिया जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। द पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जैसे अब पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब कॉन्स्टिट्यूशन को एक पर्सन तो है नहीं कि नहीं इसके अगेंस्ट चले गए, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन ने जाके खुद शिकायत कर दी कि लोग मेरे अगेंस्ट गए हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ है ना, मतलब सेट ऑफ लॉ है, तो उसका एज अ गार्जियन काम करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी बोल सकते हैं उसका एज अ गार्जियन। इट मीन्स उसकी देखभाल करना कि कोई इसके अगेंस्ट न जाए। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट द सिटीजन्स हैव राइट टू अप्रोच द कोर्ट टू सीक रेमेडी इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ देयर राइट। कोई भी नॉर्मल पर्सन कोर्ट जा सकता है अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो। इन रिसेंट ईयर द कोर्ट हैव गिवन सेवरल जजमेंट एंड डायरेक्शन टू प्रोटेक्ट public interest and human rights. Anyone can approach the court if public interest is hurt by the actions of government. This is called public interest litigation. The court intervened to prevent the misuse of the government's power to make decisions. They check malpractices on the part of public officials. That is why the judiciary enjoys a high level of confidence among the people. अब होता क्या है, जैसे किसी भी पर्सन के साथ कुछ गलत हुआ और गलत किसने किया? गवर्नमेंट ने। वो कोर्ट में चला जाएगा, PIL फाइल कर देगा। PIL फाइल कर देगा मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वो ये बोलेगा मेरे साथ गलत हुआ है, गवर्नमेंट ने गलत किया है, ठीक है। तो PIL फाइल कर सकते हैं। और अगर हमने PIL फाइल किया तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इंटरफेयर करेगी, कोर्ट क्या करेगी? इंटरफेयर करेगी कि क्या हुआ, गवर्नमेंट के कामों में इंटरफेयर करेगी और हमें न्याय दिलाएगी। अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकती कि आपका क्या मतलब। सुप्रीम कोर्ट आएगी बीच में, बिल्कुल आएगी, इंटरफेयर करेगी, और अगर हम सही होंगे तो हमें हमारे फेवर में डिसीजन आएगा। तो कोर्ट्स इंटरफेयर करेगा टू प्रिवेंट दी मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजंस। जितने भी पब्लिक ऑफिशियल्स रहते हैं वो गलत काम करते हैं ना, डर्टी पॉलिटिक्स खेलते हैं। दे चेक मेल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। दैट इज़ वाई जुडिशरी एंजॉयस अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तभी जुडिशरी क्या होती है, जो भी गलत काम किए गए हैं पब्लिक ऑफिशियल्स के द्वारा, है ना, अगर हमारे अगेंस्ट कुछ हुआ है, जनरल पब्लिक के अगेंस्ट अगर कुछ हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर हमारे फेवर में डिसीजन देगी। अगर हम सही होंगे तो हमारे फेवर में डिसीजन आएगा और गवर्नमेंट को पनिश किया जाएगा। ओके, दिस लेक्चर इज़ ओवर और ये चैप्टर भी ओवर हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स।